कि यूक्रेन के अंदर तो आप कह रहे हैं ऑक्यूपेशन है और उसको ऊपर आप खूब सैंक्शंस लगा रहे हैं, इधर आप ऑक्यूपायर का साथ दे रहे हैं। और जब इस ऑक्यूपेशन को खत्म करवाएं। पिछले साल जब रशिया ने यूक्रेन में एक हॉस्पिटल पे मिसाइल मारा तो बाइडन ने कहा ये वॉर क्राइम है, आज वो खामोश है। मांडीवाला साहब, आपका क्या ख्याल है कि कोई इजराइल के खिलाफ कोई सैंक्शंस वगैरह भी लग सकती हैं, ओआईसी कोई इस किस्म का इनिशिएटिव ले सकती है कि नहीं? सर देखें, मैं आपको यही बताऊं ना कि ऑयल इजराइल कितना इस्तेमाल करता है। मतलब इजराइल इज स्मॉलर देन नाजमाबाद। तो मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। मतलब इन चीज़ों से इजराइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इजराइल को तभी फ़र्क पड़ेगा कि जो जैसे उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। जब तक आप उनको जवाब नहीं देंगे तब तक वो कभी आपको एक फोर्स ही नहीं समझते। वो मुसलमानों को एक फोर्स ही नहीं समझते। वो समझते हैं ये सब, मैं वो वर्ड यूज करना नहीं चाहता कि मतलब दे कांट डू एनीथिंग। तो मतलब आप क्या ये मीटिंगें करके आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो हंसते हैं हम पे, लिटरली हंसते हैं। और वो कहते हैं कि जी इनको बोलने दें, जो ये बोलना है, दे कांट डू एनीथिंग टू इजराइल। तो जब ऐसी सिचुएशन है तो आप सैंक्शंस, कौन से सैंक्शंस की बात कर रहे हैं? इन सैंक्शंस से कुछ नहीं होता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पास एक यूएस मार्केट ही काफी है पूरे इजराइल को चलाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जब तक आप कोई सीरियस फोर्स बन के सामने नहीं आएंगे उनके, वो दे विल नेवर टेक यू सीरियसली। अच्छा, अब अफनानुल्लाह साहब, ये तकरीर थी जो बिलावल साहब की, उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया, लेकिन थोड़ी मीठी मीठी सी तनकीद उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे की। उनका नाम नहीं लिया, लेकिन तासुर ये दिया कि ये जो इलेक्शन की डेट नहीं आ रही तो ये मुस्लिम लीग नून जो है वो उसकी वजह से नहीं आ रही, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाए। ये आपके ख्याल में जायज़ मुतालबा है? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी चाहिए, और हमने भी ये बहुत दफ़ा, और ये बात आपने पहले भी की है, तो ये मुनासिब बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये हम पे नहीं डालना चाहिए कि हम नहीं कर रहे हैं। हम तो दायरा, हमें तो नुकसान है अगर इसमें मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम अगर बैठ जाएगा तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमें तो नुकसान होगा। तो मैं नहीं समझता कि इसकी हमारे एंड के ऊपर है, लेकिन ये एक जॉइंट की किस्म की अगर एफर्ट की जाए तो मेरा ख्याल है डेट, वैसे तो उन्होंने कहा है कि 3rd वीक ऑफ जनवरी जो आई थी स्टेटमेंट, लेकिन एक एग्जैक्ट डेट आ जाए तो एक क्लैरिटी हो जाएगी इस मामले के ऊपर, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। मैं ये मांडीवाला साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा। ये बात ये ठीक कह रहे हैं, 100% ये ठीक कह रहे हैं। आप जवाब नहीं देंगे, ये आपके साथ करेंगे। देखें, जो जालिम होता है ना, वो तो जुल्म करता है, जो मजलूम होता है उसका भी कुछ कसूर है कि वो जुल्म सह रहा है। अच्छा, हम ये फ़लस्तीन के लोग नहीं, वो तो कर रहे हैं रजिस्ट। हमारा कसूर है कि हम उनको उस तरह मदद नहीं कर रहे जो जायज़ हक बनता है। ये एज अ मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है उनकी मदद करना, ये हम पे फ़र्ज़ है कि हम उनकी जो है वो मदद करें। उसके बावजूद देखिए, असले के अंबार लग जाएंगे अगर ईरान, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया मिल जाए, पैसे के अंबार लग जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स के अंबार लग जाएंगे, लेकिन आपके अंदर इतनी यूनिटी नहीं है। अच्छा, एक तो यूनिटी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है और उनकी मदद करना चाहती है। लेकिन हमें अपने जो हालात हैं उसका भी जायज़ा लेना चाहिए, और अपनी जो कुछ कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ और कोताहियाँ उनको भी दूर करना चाहिए। अभी गुफ्तगू में PIA का जिक्र आया, तो PIA के जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान से फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदादी सामान लेकर मिस्र या उर्दन तक जाने के काबिल हैं या नहीं? सूरत हाल जो है वो बड़ी ही तशवीशनाक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आज भी 24 के करीब जो परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई PIA की, और PIA के पास कुल सिर्फ 34 जहाज़ हैं, जिनमें से 13 जो हैं वो लीज़ पे लिए गए हैं। अदायगियाँ ना करने की वजह से 15 जहाज़ ग्राउंड पे हैं, सिर्फ 19 जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। और कौमी एयरलाइन को जुलाई 2020 में यूरोप में लगने वाली पाबंदी की वजह से अब तक 187 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। PIA का एक साल का खसारा 156 अरब रुपए है, मजमूई खसारा 713 अरब रुपए है। और PIA को माली बुरान की वजह से अक्सर बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने और ईंधन फराहमी की मुअत्तली का भी सामना रहता है, और जो ईंधन ना मिलने की वजह से ही आज भी जो 24 फ़्लाइट्स हैं ये कैंसिल हुई हैं।